देखिए, लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी विभाग के द्वारा के कार्यपालयंत्री श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, जो 2 रीवा और शहडोल संभाग के कार्यपालयंत्री हैं, उनको रिवाइज करने का, किसी टेंडर को कई बार पुनरीक्षित करने का एक नशा सा चढ़ा हुआ है। इसलिए कि पूरे मध्य प्रदेश में श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने कई बार उसको रिवाइज किया हुआ है और रिवाइज करके एक ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की मंशा से ऐसा कार्य किया गया है। शासन के सर्कुलर के अनुसार किसी टेंडर में यदि आवश्यकता है, नीड है, तो अधिकतम आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं सक्षम अधिकारी की स्वीकृत में। ये शासन मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी विभाग के सर्कुलर में है। और साथ में शासन में ये भी प्रावधान है कि आप रिवाइज करने के पहले ये भी देखना चाहिए कि आप रिवाइज कर रहे हैं तो कितना पैसा उसका अनुपात राशि का है, कितना बढ़ रहा है। यानी आपने 5 करोड़ का टेंडर है तो आप उसको लगभग 10 लाख 15 लाख रिवाइज कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, पर उसी टेंडर को कई बार रिवाइज आप नहीं कर सकते। पर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने कई बार रिवाइज करके अपने ठेकेदार को, चहेते ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया है। और साथ में उन्होंने अपने ऑर्डर नोट शीट में यह उल्लेख किया है कि रीवा के सम्मानित विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी का उन्होंने कई बार उल्लेख किया है और उस उल्लेख में उन्होंने कहा है कि माननीय विधायक जी के कहने पर, माननीय विधायक जी के निर्देश पर हमने पुनरीक्षित किया है। मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि माननीय विधायक रीवा श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था कि आप पुनरीक्षित करिए। यदि कोई विकास कार्य है तो विकास कार्य में यदि आवश्यकता पड़ती है तो हो सकता है कि माननीय विधायक या वरिष्ठ सक्षम अधिकारी इस आशय का निर्देश दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार। पर क्या विधायक जी ने कहा था कि आप एक ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाइए? किसी नोट शीट में ऐसा है नहीं। माननीय विधायक जी ने ये नहीं कहा था कि एक ही ठेकेदार को आप लाभ पहुंचाइए और एक ही बार एक रिवाइज करने के बाद आप कई बार रिवाइज करिए। यानी उन्होंने कि एक टेंडर जो 2 लाख रुपए का था या 5 लाख रुपए का था उसको उन्होंने 50 लाख कर दिया। यानी लगभग ये करते करते उन्होंने लगभग 50 करोड़ की राशि के व्यापक भ्रष्टाचार किया है। और 2 डिवीजन में क्या है, रीवा शहडोल डिवीजन दोनों संभाग के कार्यपालयंत्री हैं। तो हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश को इस आशय का एक आवेदन पत्र दिया है और आर्थिक अपराध रीवा को पत्र प्रेषित किया है और हमने आग्रह किया है कि श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी के नोट शीट जितनी भी ऑर्डर सीटें चली हैं, जितने भी मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी विभाग के सर्कुलर हैं, शासन के नोटिफिकेशन हैं, गजट हैं, जो भी लेटर हैं, उन सभी अभ्यावेदनों के साथ साथ हमने उन्हें सबमिट किया है और इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा विषय इसमें, इसी विषय में कि श्री विनय कुमार श्रीवास्तव के यहाँ RTI में हमने जो आवेदन दिया, उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि हमारे पास मैप नहीं है। जो डिज़ाइन और नक्शा आप जिस प्रकार की आप पोल लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, तो आपके पास यदि मैप नहीं है, आपके पास यदि नक्शा नहीं है, किसके बिन नक्शे में आपने कैसे निर्माण कर लिया? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, कोई भी प्लान होता है बिना डिज़ाइन के, बिना नक्शे के कैसे डिज़ाइन होता है? क्या हम मूर्ख हैं? क्या हमें समझ नहीं है? तो आपने और विद्युत विभाग को पत्र जारी करते हैं, रीवा विद्युत विभाग को। अब विद्युत विभाग लिखता है मेरे पास नहीं है। विद्युत विभाग ने कहा जब आपके पास मैप नहीं तो मेरे पास कैसे मैप होगा? दोनों विभाग की मिली भगत है। दोनों विभाग के कार्यपालयंत्री की जांच होनी चाहिए। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को मैंने पत्र लिखते हुए उसमें सबमिट सभी दस्तावेज किए हुए हैं कि इन्होंने कई बार रिवाइज किया है। और रीवा से रतैरा, गुप्ता पेट्रोल पंप से यहाँ तक कि देव तालाब, आप मनगमा में जो आपने देखी होगी कि इन्होंने टेंडर किया और टेंडर कॉल करने के बाद उसको भी रिवाइज किया। इन्होंने जो बिलो टेंडर था, बिलो टेंडर में इन्होंने मानक के विपरीत सामग्रियों का उपयोग किया। इसी प्रकार रीवा और शहडोल संभाग में व्यापक स्तर में श्री विनय कुमार श्रीवास्तव द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और इस भ्रष्टाचार में उनके विभाग के अन्य कर्मचारी शामिल हैं, अधिकारी, SDO, सब इंजीनियर शामिल हैं और साथ में विद्युत विभाग के कार्यपालयंत्री शामिल हैं और D शामिल हैं। इनकी मिली भगत से इस प्रकार का व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया है और इनके नोट शीट में लिखा है कि आप ये नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। इन्होंने इनके नोट शीट में लिखा है, इनके जो शासन के मध्य प्रदेश के सर्कुलर में है कि आप कई बार रिवाइज नहीं कर सकते। हम नहीं कह रहे, इनके शासन के सर्कुलर को मैंने स्टडी किया है, इनके दस्तावेज को देखा है। इनके दस्तावेज को निकालने के बाद, पद परीक्षण करने के बाद, अवलोकन करने के बाद और इस विषय के विशेषज्ञों से विचार करने के बाद, पढ़ने के बाद हमने इस आवेदन बनाया है। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं
किस व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, और माननीय विधायक के कंधे पर, माननीय विधायक का नाम लेकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और अपने चहेते ठेकेदार उनकी चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। विनय कुमार श्रीवास्तव की चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और साथ में ठेकेदारों की होनी चाहिए। और जितनी लाइन लगाई गई, रीवा में विकास होना चाहिए। रीवा के विकास को अवरुद्ध करने वाले अधिकारी विकास के नाम पर व्यापक स्तर में 50 करोड़ से ऊपर की राशि, 50 करोड़ से 100 करोड़ भी हो सकती है, और भी जा सकती है। दोनों संभागों के इनके पुनरीक्षित, इनके टेंडर और इनके कालखंड में किए गए कार्यों की जांच होनी चाहिए। इनके फर्जी बिलों की जांच होनी चाहिए।